अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी इलस्ट्रेटर मास्टर क्लास की 14th वीडियो है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किस तरह से आप एक पाथ के ऊपर मल्टीपल स्ट्रोक्स ऐड कर सकते हैं। यानी फोटोशॉप की जो लेटेस्ट वर्जन है उनके अंदर भी ये ऑप्शन न्यू ऐड हुआ है। यानी जब आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर जाके ड्रॉप शेडो को ऐड करते थे पहले पुराने वर्जन में, तो एक ही ड्रॉप शेडो ऐड होता था या स्ट्रोक ऐड होती थी, लेकिन अभी फोटोशॉप में भी ये ऑप्शन है कि आप मल्टीपल ड्रॉप शेडोज भी ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल स्ट्रोक्स भी ऐड कर सकते हैं। वही ऑप्शन आपको इलस्ट्रेटर में मिलता है, लेकिन इलस्ट्रेटर के सब वर्जन में है, लेकिन फोटोशॉप में वो पहले नहीं था, अभी आया है। तो यहाँ पे हम किस तरह से एक पाथ के ऊपर मल्टीपल स्ट्रोक्स ऐड कर सकते हैं, यानी एक या दो या तीन जितनी भी हमें ऐड करनी हो, या दो तीन से ज्यादा जितनी भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं इजीली। तो ये ऑप्शन जो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे वो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली उसमें बहुत ज्यादा टाइम हमें स्पेंड करना पड़ता है, उसके बाद जाके हमें वही इफेक्ट मिलता है जो हमें चाहिए। लेकिन ये ऑप्शन बहुत ही कमाल का है जिससे आप इजीली मल्टीपल स्ट्रोक्स ऐड कर सकते हैं अपनी एक पाथ के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक मैंने यहाँ पे आर्टबोर्ड लिया हुआ है जो कि 1920x1080 का है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और सबसे पहले हमें क्या करना है कि कोई सी यहाँ पे स्ट्रोक हमें ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ पे टूल बार के अंदर आता हूँ और यहाँ पे इस रेक्टेंगल टूल पे राइट क्लिक करके मैं कोई सी भी यहाँ पे शेप ले लेता हूँ, जैसे कि स्टार ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ अपने स्टार टूल को ड्रैग करूंगा तो यहाँ मेरा एक स्टार उसने ड्रा कर दिया। और अभी इसमें डिफॉल्ट कलर फील्ड है, यानी व्हाइट फिल है हमारा और ब्लैक स्ट्रोक है। लेकिन मैं यहाँ पे आऊँगा नीचे और यहाँ पे फिल जो है इसको नन कर देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ स्ट्रोक है। और उसके बाद इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं और उसके बाद मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अभी ये सिर्फ स्ट्रोक है। उसके बाद मैं ऊपर जाके यहाँ पे जो प्रॉपर्टी पैनल्स आपको दिख रहे हैं ऊपर, इसके अंदर से मैं स्ट्रोक का वेट यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके और अपने स्क्रॉल व्हील को ऊपर की तरफ करता हूँ तो मेरा ये स्ट्रोक बढ़ रहा है। तो मुझे ये आई थिंक इतना चाहिए। ओके, अभी मैंने स्टार का स्ट्रोक दे दिया और थोड़ा मोटा करके मैंने यहाँ पे दिया। मैं यहाँ से भी स्ट्रोक दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऊपर से प्रॉपर्टी पैनल से इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर किसी के पास पुराना वर्जन है तो वो ऊपर से इजीली एक्सेस कर सके, क्योंकि राइट में उसके ऑप्शंस नहीं होंगे। पुराने वर्जन के अंदर स्ट्रोक का ऑप्शन आपको ऊपर मिलता है, तो जो न्यू वर्जन है उनके अंदर राइट में यहाँ पे आपको मिलता है। तो अभी यहाँ पे हमने स्ट्रोक दे दिया। अब हमें जाना है अपीयरेंस पैनल के अंदर। तो अपीयरेंस पैनल कहाँ से मैं एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आप तमाम ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं जो पहले आप मेन्यूज के अंदर जाकर करते थे। जैसे कि हमें ड्रॉप शेडो देना होता था तो पहले हम करते थे ऊपर मेन्यू बार में से हम इफेक्ट्स के अंदर जाते थे और उसके बाद स्टाइलाइज एंड देन ड्रॉप शेडो। लेकिन अभी यहाँ पे जो ऑप्शंस न्यू वर्जन के अंदर आए यानी CC 2019 के अंदर, वो यहाँ पे आपको एक FX का बटन दिखता है, इस पे क्लिक करें तो एग्जैक्टली वही पैनल ओपन हो जाता है जो इफेक्ट्स का पैनल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही तमाम ऑप्शन और यहाँ पे स्टाइलाइज एंड यहाँ पे मैं किसी भी ऑप्शन के अंदर जा सकता हूँ। और इसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो अभी आप देख सकते हैं मेरा जो अपीयरेंस का पैनल है वो यहाँ पे अपीयर हो चुका है। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं और उसके बाद अगर आप मैनुअली लेना चाह रहे हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आपने ऊपर मेन्यू बार से विंडो के अंदर जाना है और विंडो के अंदर आने के बाद यहाँ पे टॉप पर ही आपको दिख रहा है अपीयरेंस पैनल, इस पे क्लिक करेंगे तब भी ओपन हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास न्यू वर्जन है तो आप इजीली यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया मेरे पास। अभी इसके अंदर देखें तो हमारा एक फिल दिया हुआ है और एक स्ट्रोक, यानी ये है हमारी स्ट्रोक, ये है हमारा फिल। ये स्ट्रोक अभी एक है, इसी को हमने डुप्लीकेट बनाना है ताकि हमारी इसी पाथ के ऊपर एक और स्ट्रोक आ जाए। तो मैं इस स्ट्रोक को सेलेक्ट करूंगा, यानी ये कुछ लेयर्स दी हुई हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसके पीछे आई बटन पे क्लिक करके इसको हाइड कर दूं, अभी आप देख सकते हैं स्ट्रोक हाइड हो चुका है। इसको दोबारा करूं तो ये आ चुका है। इस तरह ये एक स्ट्रोक है, इसको सेलेक्ट करूंगा इसकी लेयर को और यहाँ पे नीचे जो आपके पास बटन दिया हुआ है डुप्लीकेट सिलेक्टेड आइटम, यानी करंटली हमारा जो सिलेक्टेड आइटम है वो है स्ट्रोक। तो उसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो एक न्यू डुप्लीकेट इसकी कॉपी एक जनरेट कर देगा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अभी उसने यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं स्ट्रोक नंबर 2 हमें दे दिया। अभी इन दोनों स्ट्रोक्स का साइज एक ही है, इसीलिए वो एक दूसरे के पीछे हैं तो ऑब्वियसली नजर नहीं आएंगे यहाँ पे। तो मैं एक का कलर चेंज कर देता हूँ, यानी जो स्ट्रोक टॉप वाली स्ट्रोक के नीचे है उसका कलर मैं चेंज करूंगा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे इस बटन पे और यहाँ पे जैसे कि मैं ग्रीन दे देता हूँ और उसके बाद अभी भी यानी साइज तो सेम है और ये उसके पीछे है तो ये नजर नहीं आएगा। तो इसका साइज भी थोड़ा हम यहाँ से इंक्रीज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इंक्रीज किया तो अभी आप देख सकते हैं मेरी पाथ के ऊपर यहाँ पे 2 स्ट्रोक्स आ चुके हैं। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे है ये ब्लैक, उसके पीछे यहाँ पे आपको ग्रीन स्ट्रोक दिख रही है। इस तरह से अगर मैं इस तरह से यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर आके ग्रीन को सिलेक्ट करके यहाँ पे फिर डुप्लीकेट कर दूं, उसने नीचे एक और डुप्लीकेट बना दी। अगर मैं इस पे यहाँ पे कलर इसका चेंज कर दूं, जैसे पिंक रख दिया, मैं इस तरह शो कलर इसलिए रख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको इजीली नजर आए कि हो क्या रहा है।
उसके बाद इसका भी मैं थोड़ा वेट यहाँ से इंक्रीज करता हूँ, जैसे कि इसका मैं कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने उसका वेट इंक्रीज किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन के पीछे अब पिंक भी आ चुका है। इस तरह से डुप्लीकेट्स आप इनकी बनाते जाएं और इनके पीछे से आपको मुख्तलिफ स्ट्रोक्स दिखती जाएंगी। यानी अगर साइज दोनों को सेम होगा तो ऑब्वियसली नहीं दिखेगी, आपको साइज का बड़ा रखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे दिखेगी। और इस तरह से मल्टीपल स्ट्रोक्स आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। और इनका कलर्स भी यहाँ पे सिंपली इनके आगे जो आपको दिया हुआ है होल्ड शिफ्ट की टू ब्रिंग अप अल्टरनेट कलर यूआई, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप कलर उनका चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं मेरे स्वॉचेस यहाँ पे खुल जाते हैं। इनमें से मैं कोई सा भी कलर किसी भी स्ट्रोक के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मेरी करंटली जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर 3 स्ट्रोक्स हैं, एक यहाँ पे ब्लैक है, एक ग्रीन है और एक यहाँ पे पिंक है। तो यहाँ पे हमारे स्टार के ऊपर मल्टीपल स्ट्रोक्स जो हैं वो यहाँ पे लग चुके हैं। इस तरह से आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स इससे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इलस्ट्रेशंस बना रहे हैं तो उनके ऊपर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं स्टार को थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ, आप चाहें तो इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद मैं क्या करूँ, एक हम यहाँ पे एक अच्छी सी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ टूल बार के अंदर, और टूल बार के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास पेंसिल टूल है, इसका शॉर्टकट की है N, तो मैं इसको ले लेता हूँ। पेंसिल टूल पे मैंने क्लिक किया और अभी मेरे पास पेंसिल टूल है, इससे मैं इस तरह से फ्रीडम मेरे पास आ जाता है कि मैं कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक शेप सी बना देता हूँ, जैसे हाथ के साथ ही मैंने रफली इस तरह से एक ड्रैग कर दिया। जैसे थोड़ा हम स्मूथ सा कर्व बनाएंगे, ये जैसे कि मैंने ये बना दिया, या थोड़ा सा मैं ऊपर से भी इसको स्मूथ करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये अभी ये बन गया है। उसके बाद यहाँ पे मेरी पाथ जो है बिल्कुल स्मूथली यहाँ पे बन चुकी है। अब इसका मैं थोड़ा वेट इंक्रीज करूंगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी पाथ है और ये अपीयरेंस पैनल है और इसके अंदर ये एक स्ट्रोक है, यानी ऑब्वियसली ये एक ही स्ट्रोक है, अभी मैंने ड्रॉ किया। इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से इसका वेट जो है 1 पॉइंट है, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 40, तो मैंने 40 कर दिया इसका वेट। और उसके बाद इसका यहाँ पे स्ट्रोक के आगे ये इस पर क्लिक करके मैं इसका कलर भी रख देता हूँ, थोड़ा लाइट ग्रे या इस तरह से ये कलर। और उसके बाद थोड़ा सा वेट इसका मैं और बढ़ा देता हूँ क्योंकि हमें मोटी पाथ चाहिए इस तरह से। उसके बाद इसी पाथ को मैं सिलेक्ट करूंगा, यानी इस लेयर को, और यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दूंगा। नीचे बटन के ऊपर आके यहाँ पे डुप्लीकेट सेलेक्टेड आइटम क्लिक, और इसके नीचे उसने एक और स्ट्रोक ऐड कर दी। उसके बाद इस स्ट्रोक का मैं थोड़ा वेट इससे भी ज़्यादा बढ़ाऊंगा और यहाँ पे ये जो इसका कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे रख देता हूँ ब्लैक, डार्क ब्लैक, और इसका यहाँ पे वेट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने बढ़ाया तो अभी आप देख सकते हैं मेरी पाथ के ऊपर एक और स्ट्रोक आ चुकी है, यानी अंदर स्ट्रोक है मोटी जो हमारी 51% है, और उसके पीछे थोड़ी थोड़ी स्ट्रोक हमारी दिखना शुरू हो चुकी है क्योंकि उसका साइज बड़ा है तो वो ऑब्वियसली पीछे से दिखेगी। तो इतना ही मुझे चाहिए, या थोड़ा 1 पॉइंट और बढ़ा देते हैं। और उसके बाद इसी ब्लैक वाली लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर डुप्लीकेट पे क्लिक कर दूंगा तो एक और डुप्लीकेट बन गई। यहाँ पे इसका कलर मैं यहाँ पे रख देता हूँ येलो, ये इस तरह से डार्क येलो सा मैं रख देता हूँ यहाँ पे, और इस लेयर को पकड़ के मैं सबसे ऊपर लेके आऊंगा टॉप पर। जैसे मैंने टॉप पर लेके आया तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे वाली जो हमारी 2 स्ट्रोक्स थी उनके सेंटर में हमारी एक येलो स्ट्रोक आ रही है। तो मैं दोबारा से इसकी लेयर पे क्लिक करता हूँ, इसका वेट थोड़ा कम कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं एक रोड टाइप का यहाँ पे हमारा बन चुका है, एक शेप, यानी जैसे रोड होता है एक डुप्लीकेट आइकॉनिक सा रोड हमारा यहाँ बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे आके इसी पे यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करूँ तो स्ट्रोक का पैनल अपीयर हो जाता है। इसके अंदर यहाँ पे डैश लाइन मैं दे देता हूँ इसके ऊपर। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंगली यहाँ पे हमारी एक सड़क सी बन चुकी है। जैसे कि आप मुख्तलिफ मैप्स के अंदर देखते हैं किस तरह से आपको एक आइकॉनिक सा रोड दिखाया जाता है, यानी ये रियलिस्टिक तो नहीं है लेकिन आइकॉनिक आप इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे इस तरह से मुख्तलिफ शेप्स यहाँ पे इससे क्रिएट कर सकते हैं, यानी अंदर एक स्ट्रोक है, उसके बाद ये ग्रे एक स्ट्रोक है, उसके बाद ये ब्लैक स्ट्रोक है, और इस तरह से ये हमारा एक अमेजिंग सा रोड सा यहाँ पे हमारा बन के आ चुका है। तो पाथ आप किसी से भी बना सकते हैं। ये पाथ मैंने पेंसिल टूल से बनाई थी, आप इसको कर्वेचर टूल से या पेन टूल से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप एक पाथ के ऊपर मल्टीपल स्ट्रोक्स दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।